हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टोइकियोमेट्री डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले समझ लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स किसी केमिकल रिएक्शंस में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपसे एग्जामिनर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या दोनों की क्वांटिटीज पूछना चाहता है। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम दे रखी है 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl + 3O2। इसमें हमको एग्जामिनर ने KClO3 का वेट दे रखा है इतना ग्राम, और पूछा है कि बताइए कि KCl का कितना वेट हमको मिलेगा और साथ ही साथ में कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का एस्केप आउट हो जाएगा एट STP। तो चलिए इसके लिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटी आपको दे रखी है उसके बेसिस पर आप उसके मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स के फार्मूले आपको पता ही है। मोल्स के 3 फार्मूले जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, उसमें पहला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स n से शो करते हैं, वेट अपॉन पार्टिकल वेट होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे हम लोग। सेकंड है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP अपॉन 22.4। और तीसरा फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और ये वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ध्यान से एक बात समझिए कि क्वेश्चन में हमें किसी एक ना एक स्पेशी का या तो वेट गिवन होगा, या उसका वॉल्यूम गिवन होगा, या उसके पार्टिकल्स की संख्या गिवन होगी। ठीक, कुछ भी दिया जाए, हम लोग इनमें से जो भी फार्मूला हमारे लिए सुटेबल होगा उसको अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेंगे ना। तो चलिए निकालते हैं। इसमें अपने को वेट दिया हुआ है KClO3 का, इसके मोल्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 देखो क्या होगा। KClO3 इक्वल्स टू 39 प्लस 35.5 प्लस 16 इंटू 3। ये कितना आ गया? ये आएगा 122.5। क्लियर। अब हम लोग मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट गिवन है 61.25 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 122.5। डिवाइड कर देंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग समझने जा रहे हैं अपनी ट्रिक को। ठीक है, एक ज़बरदस्त ट्रिक है, उसमें एक लाइन में ही आप लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे। वो ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर जितनी भी स्पेशीज दे रखी हैं, आपको उनके मोल्स ऐसे लिख लेना है। मोल्स ऑफ KClO3, मोल्स ऑफ KCl, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 2 3 3 स्पेशी हैं, इसलिए हम लोगों ने 3 बार मोल्स लिखे हैं। अगर 3 की जगह मान लो 10 स्पेशी होती तो 10 के लिए हम लोग ऐसा कुछ लिख लेते हैं। क्लियर। अब देखिए KClO3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी स्पेशी के आगे, जस्ट आगे जो भी नंबर लिखा होता है वही उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। यानी कि उस स्पेशी के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही उस स्पेशी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो अपने को करना क्या है कि जो भी मोल्स आगे लिखे हैं उससे डिवाइड कर दो, अपॉन 2 कर दिया। इसके आगे भी 2 लिखा हुआ है, डिवाइड कर दो।
इसके आगे 3 लिखा हुआ है, डिवाइड कर दो और इक्वल टू का साइन बना दो। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। ओके, अब देखिए अपने को निकालना है वेट ऑफ KCl। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को अगर हम लोग आपस में इक्वेट कर दें, ये इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KCl अपॉन 2। तो ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी कि KCl के मोल्स उतने ही होंगे जितने कि KClO3 के मोल्स हैं, मीन्स 0.5 मोल्स होंगे। मोल्स ऑफ KCl हम लोगों ने 0.5 निकाल लिए, ठीक है, इसको अलग से लिख लें। मोल्स ऑफ KCl हम लोगों ने निकाल लिया, कितना, 0.5 मोल्स ऑफ KCl 0.5 निकल आए। अब देखो मोल्स पता है, मोल हम लोग को पता चल गए, ये पता है हमें KCl का मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, वो हम लोग निकाल लेंगे, ऐड करके वेट निकल आएगा ना। तो पहले फॉर्मूले में पुट करो, क्या है, मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट क्या हो जाएगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल 0.5 है, मॉलिक्यूलर वेट 74.5 होता है, तो ये आ गया 37.25 ग्राम। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट अप्लाई करते हैं, सेकेंड पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट आसानी से निकलेगा, देखो कैसे। इसको मैं, चलो इसको रहने देता हूं, इसको रब कर देता हूं, यहां से रब कर देता हूं। अब अपने से देखो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एस्केप्ड, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ बना लो, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना लो, यानी कि इन दोनों को इक्वेट कर दो, या इसको इससे इक्वेट कर दो, कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, इक्वल टू का ही तो है, किसी से भी इक्वेट कर दो। मान लो हमने इससे इक्वेट कर दिया, या फिर चलो इसको और इसको इक्वेट किया, कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई 3। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। तो ये हो गया 3/2 इंटू 0.5। ये देखो 0.5 मोल्स हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको 0.75 इतना आ गया, 0.75 मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। अब देखो ऑक्सीजन के मोल्स हम लोगों ने निकाल लिए, हमसे पूछा गया है वॉल्यूम, तो यानी कि सेकंड वाला फार्मूला यूज कर देंगे हम लोग। तो चलो अप्लाई करो इसमें, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। यहां पर देखो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है एट STP, जो भी स्केप आउट हुई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 इंटू 22.4। तो मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, 0.75 इंटू 22.4, ये आ गया 16.8 लीटर्स। ये अपना आंसर आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब स्टोइकियोमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और आसानी से आंसर निकालेंगे। इज इट? तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी सुपर ट्रिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के बाय।